कि जयति जयति अंजनी सुवन महावीर हनुमान कृपा दृष्टि प्रभु कीजियो देव बुद्धि बल निधान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होता। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण बंधु, आज नया प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। सच्ची मित्रता राठौर कैसेट दिल्ली के द्वारा ये नया प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। और श्रोताओं, इस पृथ्वी पर आज से ही नहीं, अनंत काल से मित्रता सबसे पवित्र नाता होता है। चाहे भगवान श्री राम सुग्रीव की मित्रता हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता हो, चाहे अंगराज कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हो। तो आइए एक बहुत सुंदर किस्सा आपके सामने प्रस्तुत। कि रामनगर में बसत हैं धनपति एक साहूकार, देश विदेशों में करें अपनों वो व्यापार। कैसे हैं वो? कयोल धनपति के दो बेटा थे, अनिरुद्ध घनश्याम कहते थे। अरे धनपत पर इधर बुढ़ापा है, लाठी से गुजर चलाते थे। धनपत पर इधर बुढ़ापा है, लाठी से गुजर चलाते थे। और चारपाई पर बैठ के बेटों से यूं बतलाते थे। दोनों बेटा बुलवा के धनपतियों समझाते थे, व्यापार में घाटा नहीं लागे, ऐसी विद्या समझाते थे। कहने लगे हैं भैया, मेरे मरने के बाद ये सारा व्यापार आपका होगा, लेकिन हे पुत्रों, मैं तुम्हें धंधे पर भेजने के लिए आतुर हूं। और एक काम करो, तुम दोनों यहां से चले जाओ, 100 रुपया यहां से ले जा करके बाहर जाओ। और ऐसा तो करना मत 100 रुपये खर्च करके घर लौट आओ, कम से कम 100 के 200 करके जरूर लाना। ठीक है? हुआ ये? अरे देखें नजर पसार, अरे करें व्यापार कहाँ भाई। दोनों बेटा घनश्याम दास और अनिरुद्ध आज धंधा करने के लिए घर से बाहर चले हैं। अरे करें व्यापार कहाँ भाई,
शिकारियों के रास्ते अलग अलग हैं। अनिरुद्ध जिस नगर में प्रवेश करता है तो देखता है कि एक शिकारी तोता बेच रहा है। अरे कुमर जब बधिक ढिंगया, अरे तोता की कीमती बोल के ऐसे समझाओ के रुपया 20 बताई दे, पैसा 20 बताई दे। अरे पिंजड़ा ले लो हाथ की रुपया 20 कहाई दे। आगे बढ़ो, पिंजड़ा में तोता है। अब घाटा तो हो ही गया। पिताजी ने कहा था कि 100 के 200 करके ला दें, उनने 20 रुपया को तोता ही खरीद लो। मेरे भैया थोड़ी दूर और चले, देखा तो एक सपेरा सर्प बेच रहा है। माने कि भैया जाके क्या रुपया है? उनने कही 20। बोले हमें जाऊँ दे। सर्प भी ले लिया, तोता भी ले लिया। अनिरुद्ध यगारी बड़ी गो, एक यद बुध लगो बाजार। अरे जीवयने को बिची रहे, देखी नजरी फसाद। बाजार में घूमता गया और पैसे तो खर्च हो रहे हैं। सर्प भी खरीद लिया, तोता भी खरीद लिया। अब नए नए जीव जंतु बिच रहे हैं, उसके मुंह में पानी आ रहा है, कैसे खरीदूं कि उसे खरीदूं। हुआ ये, अरे घूमत घूमत वो बेटा गौ शेरपना में आई है। नेवला देखो है बाकी कीमत पूछी जाई है। मेरे भैया बड़े भाई भैया घनश्याम दास तो पैसा कमाने में लग गए। छोटे भाई भैया अनिरुद्ध जानवरों को खरीदने में लगे। नेवला वाले से बोले भैया जे के रुपया को है तो भी बोलो। अरे 20 रुपया तू दे दो और ले जाओ संग बुलाई है। बोले हाँ। देखो सर्प पहले खरीद रखा है, अब नेवला खरीद दिया। और नखोले वाला सर्प ने दान दाव पे आई है। सर्प और नेवला का बैर होता है, बचे थोड़े पैसा। अब तीनों को, तोता को, सर्प को, नेवला को बैठाल करके शिक्षा दे रहा है। बोले क्या कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, हम मानव हैं और तुम जानवर हो। अगर तुम एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बने रहोगे तुम्हें मिलेगा तो कुछ नहीं। इसलिए ध्यान देना, मैं तुम्हारा मालिक हूं और आज के बाद कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर्प और नेवला का बैर जो था वो अनिरुद्ध ने खत्म कर दिया। हुआ ये के 20 रुपया वाले खर्च करे, हरे सबको भोजन करवाया है। और 20 रुपया बाके पास बचे, अरे लौट की छोटे आया है।
20 रुपया को तोता, 20 रुपया को सरफ, 20 रुपया को नौरा, 20 रुपया को उन्हें खवाई दो, 20 रुपया जेब में, लौटे घर पहुंच गए। बड़ा भाई धन कमा के लाया है, छोटा भाई कमा के आया है। पिता ने कई कछ कमा के लाए, धनपति बोला सुनियो छोटे, कितना व्यापार बढ़ाया है। अनिरुद्ध ने सब बता दियो, तब बाप को गुस्सा आया है। पिता ने देखा कि बड़े वाला पुत्र धन कमा के लाया है, छोटे वाला तो पैसे गमा के आया। उसने डंडा लेके छोटे वाले लड़के को फटकार दिया, बोले भाग यहां से, यहां तेरा कोई काम नहीं है। अगर मैं मर गया तो तू सब बेच के ही खा जाएगा। अरे सुवा नेवला सर्प ले चलो अनिरुद्ध कुमार, हिल मिल के चारों रहे, दिन दिन बढ़ लो प्यार। ऐसा ही नहीं दोस्तों, घर से निकाल दिया। अब जैसे चारों रहते, सर्प, नेवला, सुआ, अनिरुद्ध, हुआ ये अरे दिन दिन बढ़ लो प्यार, सुनो नर नारी कथा के भाई। अरे सुवनारो फर्ज निभाई, रो वो फल उनको घर लाई। इतना घनिष्ठ प्रेम हो गया कि तोता फल चुरा चुरा के लाता है, सबको खिलाता है। अब सर्प ने गिरायो चारी, मेरी सुनियो मित्र हितकारी। अब सर्प ने गिरा पे कृपा करी बड़ी भारी, तुम सुनियो अर्ज हमारी।
चारों मित्र काफी दिन तक साथ रहे। सुअना चुरा चुरा के बेचारा खिलाता है, सबका पेट भरवाता है। एक दिन सर्प ने कही, भैया, बोले हाँ, तुमने हमें खरीदा है, तो मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूं, लेकिन हाँ, तुम सच्चे मित्र हो जो जीव जंतुओं से भी प्रेम करते हो, तुम और मानवों में से भिन्न हो। तो अनिरुद्ध कहने लगा, तुम साधारण नाग नहीं हो? नहीं तो? अरे हम इच्छाधारी नाग रे, नाग वंश अवतारी। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे मित्र सुनो तुम मेरी बात चितलाई, मोई ले चलो नगर हमारे को, रहो रास्ता बतला। चल गए मित्र सर्प के नगर को जाए रहे, दादा चारों चल रहे मित्र सर्प की नगरी जाए रहे। सर्प कहने लगा, भैया ये बढ़िया रहा कि तुमने मुझे खरीद लिया। तुमने मुझे जिससे खरीदा है वो तांत्रिक उसे मुझे दे गया था। अगर वो तांत्रिक आके मुझे ले जाता तो मेरा जीवन नरक हो जाता। बढ़िया रहा कि तुमने मुझे खरीद लिया। अब वो तांत्रिक आएगा जिससे तुमने सर्प खरीदा है उसे परेशान करेगा, मारेगा। बोले तुम इच्छाधारी हो? बोले हम इच्छाधारी नाग वंशी हैं। आज सर्प जब अपने खानदान में लेके पहुंचा है नागलोक में, अरे सर्प लाज की लगी रे कचहरी, अंधा धुंध लगो है दरबार, कुर्सी कुर्सी मेरे शहजादे, मूढ़ा मूढ़ा मेरे सरदार।
जैसे ही अपने पिता को देखता है तो प्रणाम करता है, तो पिता समझ गया ये मेरा बेटा है। मंत्र मारे हैं अपने पुत्र को, पुनः राजकुमार बनाया है नागराज ने। तो बोले तुम कहाँ रहे अब तक, तुम्हारे बिना ये नागवंश, ये नाग लोग बहुत सूना था। तो कहने लगा है वो नाग के पिताजी, अगर आज मैं सही सलामत हूँ तो इस राजकुमार अनिरुद्ध की देन है। अगर ये मुझे नहीं खरीदता तो शायद तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी नहीं मिलता। अरे तीनों मित्र ओरे पास बुलाए, पिता से परिचय दो करवाए। नागराज ने आदर किया, सेवा खूब करी हर्षा। अब तो अनिरुद्ध मेहमानी खा रहे हैं, नेवला साथ में है, तोता संग में है, सर्प की योनि छूट गई, वो मित्र बन गया, पुनः मानव बन गया। नागराज कहने लगे, हे अनिरुद्ध, नागराज कहने लगे, सुनो तात चितलाए, कृपा करी मेरे पुत्र पर जो हमसे दियो मिला। तुम्हारा एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, और हम ही नहीं, ये नाग लोग भी कभी नहीं भूलेगा। मेरे भैया कि एहसान तुम्हारा है हम पर, और कैसे हम इसे चुकाएंगे। बताया कि मैं धन कमाने आया था, जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे पुत्र को खरीद के, इस नेवला को खरीद के, इस तोता को खरीद के घर से भगा दिया, खाने तक को दुखी है। तो नागराज कहने लगे कि आज के बाद तुम भोजन के लिए दुखी नहीं रहोगे, किसी भी वस्तु के लिए दुखी नहीं रहोगे। कैसे? इसे ले जाओ, इसे हाथ पर धर के से जो बोलोगे
इस भूतल पर तुम्हारे लिए वो हाजिर होगा। अच्छा, लेकिन एक शर्त और है। क्या? जैसे हमारा बेटा आजाद हो गया, ऐसे इस नेवला को और इस तोता को भी आजाद कर दो। आजाद करो और जाओ अपनी नई जिंदगी शुरू करो। जाओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। नागराज का पुत्र जो सर्प नाग बना था, उससे कहा दोस्त जा रहे हो? बोले हाँ। कि नागराज ने प्यार से दो सुत विदा कराई, मरी दई धन द्रव्य दो भेंटे कंठ लगा। आज जो सर्प मित्र था वो आंखों में आंसू भर के बोला है दोस्त जा रहे हैं? हारे रोई रोई कहे नाग सुकुमारी, अरे दादा मोई भूल मत गई। अरे मोए भूल मती गईयो भैया, मोई भूल मती गईयो। जा रहे हो, भूलोगे तो नहीं? कभी नहीं। अरे यहाँ आते जाते रहियो, यहाँ आते जाते रहियो। यार मेरे भूल मती गईयो। रोई रोई कहे नाग कुमार, दोस्त मोई भूल मती गईयो। चाह रही हो, बहुत याद आएगी कैसे हम जंगल में समय बिताते थे, तोता हमारे लिए फल लाया करता था। अरे जो सुख प्यारे संग में पाओ, अरे मैंने नायबा को कर्ज चुकाओ। डालो गले फूल को हार, यार कोई भूल मती गईयो। मेरे भैया, आज अपने मित्र नाग से विदा लेने के बाद अनिरुद्ध इधर उधर जा रहा है।
और चलते चलते एक प्रेम नगर के राज्य में पहुंचा है कि अनिरुद्धवा से चली दे सुमिर श्री करतार। अरे प्रेम नगर में आई गए मां लगो बड़ो बाजार के प्रेम नगर के भूप थे हरे प्रेम पाल सुज्ञान उनकी सुंदर लाडली रूप रास गुणवान। मेरे भैया उसी राज्य में जब घूम रहे हैं तो उसी राजा की बेटी उस बाजार में घूम रही है। अनिरुद्ध अकेले एक जगह बैठे हैं और ऐसा ही नहीं, अरे सब सखियन के संग घूम रही राजा की वो सुकुमारी। अरे एक पेड़ तीन बैठो है लड़की भाई गई पारी। अनिरुद्ध एक पेड़ पे बैठे हैं, राजा की लड़की उसे दूर से ही निहार रही है। एक देख के सूरत सुगढ़ सयाली कमर पे भई है बलिहारी और कहे सखी से ओरी प्यारी दासी कहो में सुकुमारी। सहेली ने कहा कि इसे बुला के लाओ और इसे बताओ कि मैं इस राज्य की लड़की हूं, राजकुमारी हूं, मुझसे बात करे। अनिरुद्ध को बुलाया गया। अनिरुद्ध ने राजा की लड़की को प्रणाम किया तो वे लड़की बोली कि नृपनंदिनियों कही रही हरे रेखा मेरो नाम चलो हमारे महल में तुम्हें है हमसे काम। एक काम करो तुम हमारे साथ चलो और हमारे यहाँ रहो। काई खुशी में? बोले खुशी तो कुछ नहीं है, बस आप हमें अच्छे लगते हो। बोले हम? हाँ। बोले हम नहीं जा रहे। बोले नहीं नहीं चलो चलो। अरे ले अनिरुद्ध को संग लली जब महलन में आई, लली जब महलन में आई। अरे पास लो बैठार की प्रेम सेवा से बतलाई।
साथियों, आज राजकुमारी की मैया ने अनिरुद्ध को घर से जब भगा दिया है तो अनिरुद्ध बड़ा दुखी है। सोचता है कि हे परमेश्वर, कि राजभवन से दूर कछु सोचे अनिरुद्ध कुमार, मणि हाथ में ले लई बोलो बचन उचार। कहने लगा है मणि से कि हे मणि, नागराज ने ये कहा था कि जो मेरी इच्छा होगी वो तू करेगी, तो वो वक्त आ गया है। अरे मणि से लाला कहने लगो ये की सुंदर महल बनाओ, दादाजी तुम सुंदर भवन बनाओ। वचन सुनो मणि ने तीनों महल बनाई, जैसे ही वचन सुने मणि ने एक दो भवन बनाई। अरे बाग बगीचा सुंदर बन गए, ललारो हंसाई जाई गई हंसी अबयाई, लाला जी जा गई हंसी अबयाई। जिस महाराज प्रेमपाल की धर्म पत्नी ने घर से निकाला था, उनके राज के सामने एक बहुत सुंदर आलीशान भवन बन के निर्माण हुआ है। उसमें अनिरुद्ध ऐश मौज करने लगे हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं। राजा ने सोचा कि ये कौन सा नया राजा आ गया है। अरे प्रेमपाल राजा ने देखो भवन बनो आलीशान, प्रेमपाल राजा ने देखो भवन आलीशान। अरे कौन यहाँ पे आके बच गो हमसे तलवार जाई दिए अभी मरवाए, लाला जी जाए दिए अभी मरवाए। भैया सुनी, आज महाराज देख करके जलने लगे और सोचने लगे कि हमारे आगे ये राज करे, हमसे अच्छे महल में रहेगा मेरे भैया। के प्रेमपाल भूपाल चले और सेवक को गिरा सुनाई है।
मंत्री से बोले, मंत्री जी जैसे तुम नंगा कह के हमने घर से भगाया था, वो तो बहुत धनवान बन गया। और एक कहावत है, घोड़ा की पिछाई और धनवान की अगाई कभी नहीं दाबनी चाहिए। ये दोनों कहीं ना कहीं लात मारी देता है। मंत्री से कहा कि जाओ इससे हमारी बेटी का रिश्ता करके आओ, तभी इसे हम रास्ते से हटा सकते हैं। मंत्री ने जाके लड़के से शादी की जिक्र चलाई है। रेखा नाम की कन्याएं बदलियो ब्याह रचाई है। लड़के बोला, ये तो रेखा तो वही है जो मुझे पसंद करती है। बोले, हम तैयार हैं, शादी करवाओ। श्रोता बंधुओं, शादी से पहले ही लड़की बाप के कहने पर छल करने के लिए जा रही है। हृदय से प्यार करती है, लेकिन पिता ने ये शर्त दी, अगर ये मेरे आगे बढ़ गया तो तू अपने बाप से हाथ धो बैठेगी। लड़की परेशान है कि पिता के मन की न करूं तो पिताजी मर जाएंगे, और वो लड़का मुझे पसंद है। पिताजी कहते हैं कि वो रास्ते से हटाना है। चली गई। आज अनिरुद्ध से बोली, मैं आपकी दुल्हन बनूंगी, क्या मैं आज आपके भवन में रुक सकती हूं? बिल्कुल। श्रोता बंधुओं, पिता ने एक बात कही कि लाडो, अरे सुकुमारी रे अंकित, अरे दुलारी रे, अरे छल करियो दुलारी रे, छल करियो। रेखा नाम की लड़की अपनी सुंदरता के जाल में फंसा रही है। कैसे?
सजी है सेज समान ओ सैया दिल है बेकरार ओ राजा। बनूंगी तेरी नारी ओ सैया दिल है बेकरार ओ सैया। मीठी मीठी बातों में रेखा ने अनिरुद्ध को फंसा लिया है दोस्तों। और ऐसा ही नहीं, बात याद कर पिता की रही भोजन में जहर मिलाए, मीठी मीठी बात करे अनिरुद्ध को रही खिलाए। सोचने लगी ये मुझे पसंद ही तो आया है, जरूरी नहीं है कि इसके बाद मुझे कोई पसंद ना आए, कोई और पसंद आएगा। अगर मैंने इसको अपना पति स्वीकार कर लिया तो पिताजी मर जाएंगे। और ऐसा ही श्रोता बंधुओं कहने लगी है, महाराज एक बात बताओ, क्या कि ये तुमने इतनी जल्दी महल का निर्माण कैसे कर लिया? बोले मैंने? बोले हाँ। अरे मैंने मणि की कथा सुनाई है तो बेट को भेद बताई है। एक बात ध्यान देना, महिला अगर तुम्हारे सामने आंसू बहा रही है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, माता बहना हो तो क्षमा करना, आंसुओं पर भरोसा मत करना कभी नहीं। रोए रोए के सब पूछ लई दो मणि को भेद बताई है, बापे जादू तो चलाई है। कहने लगी महाराज मणि उधर रखे हो और खाना खा लो। बोले तुम खाना खिला रही हो? कल 4-6 दिन की बात है, तो फिर मैं तो आपकी दुल्हन बन जाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी और साथ रहूं। अरे नशा चढ़ो जब जहर को रेखा रही दुखियाई, अरे बड़ी कुमर की ले लई पिता को दई गाय। हे पिताजी, जिसे तुम नंगा कहते थे ना, ये उस नंगा की दौलत है। आप हाथ पर रख कर के इस मणि से जो कहोगे वो ही होता है। अरे देखी सुंदर मणि, अरे भूप मन में हर्षाओ प्रेमपाल ने, जो सामने भवन बना है इसे गिरा दो।
और उधर आरे लला पे बेहोशी छाई, अनिरुद्ध बेहोश है। उतर नाग पुत्र के सपने में वाणी बतलाई, उतर नाग कुंवर को रो रहा है, अनिरुद्ध बेहोश है, उठा नहीं जा रहा है, जहर का असर है। अपने मित्र नाग को याद कर रहा है कि तुम्हारी तो मड़ी भी चली गई दोस्त। आज नाग को सपना हुआ रात में कि मेरा मित्र अनिरुद्ध परेशान है। सपने में अनिरुद्ध कहते हैं, अरे कहा था मेरे संग वही भाई, मेरी करो सहायता आई की भैया तीनों भाई, मेरी करो सहायता आई की मेरे तीनों तुम भाई। अरे तुरंत तीनों ही आई गए, अरे अपने मित्र को देखी कि तीनों मित्र हर्षाई रहे। मेरे भैया तीनों मित्र आ जाते हैं। नाग ने देखा कि मेरे मित्र पर जहर का असर है। नाग पुत्र ने कुंवर को दियो जहर निकारी, कैसे संकट में फंसे देव साची बात उचार। क्या हुआ था आज धीरे धीरे कि भैया कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ लड़की का लफड़ा है। उस लड़की को मैं पसंद आ गई, अपने महल में ले गई। उसकी माँ ने मुझे नंगा कह के घर से भगा दिया। मैंने मड़ी से कह कर के उसे ये दिखाया कि मैं नंगा नहीं हूँ, मैं शान से जीवन जी सकता हूँ। तो मड़ी ने जैसे ही महल बनाया, उसका बाप चिढ़ गया और जो लड़की मुझे पसंद करती थी वो भी धोखा दे गई। बोले जो पसंद करती है वो भी धोखा दे गई? बोली हाँ। समझ में नहीं आया के लड़की जात ऐसी है। सरप कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, माता है ना मुझे गाली दे। के लड़की जात ऐसी है, अरे की धोखा हर पल दे देगी। सरब बोलो के लड़की जात ऐसी है, के धोखा हर पल दे देगी। जिससे आत्मा मिल गई, जिससे आत्मा मिल गई, उसको
माता बहना इस गजल को गलत ना समझे। आत्मा पिता की तरफ है, इसलिए उस लड़की ने ये पाप किया था। रेखा को गलत मत समझो, पिता की आत्मा फंस गई, पिता का दिल वो जीतेगी, तुम्हें वो जहर पे बज गई। दृष्टांत बताया है कि वो लड़की बहुत प्यार करती है, मुझे पता नहीं कैसे जहर दे के चली गई। और ऐसा ही नहीं, आज तीनों मित्र सहायता करते हैं और बोले अरे तोता उड़ गो महलन को और गो ढिंग में आई रे। नेवला भी मानव का रूप धारण करके चलो, रेखा से बोलो कि चलो मेरे मित्र अनिरुद्ध से विवाह करो। जिंदे बोले हाँ। जो मड़ी तू उठा के लाई थी वो भी उसी के पास है, पुनः महल का निर्माण हुआ है, चलो शादी करो। प्रभु को रूप है प्रेम जगत में सार, पाठक जी की ले कली भारत रे उच्चार। आज अनिरुद्ध उसी राज्य के राजा बने हैं, रेखा दुल्हन बनी है और हाथी घोड़ा सेना लश्कर के साथ अपने पिता सेठ के पास आए हैं।
तो किस्मत कभी भी बदल सकती है, और किस्मत उन्हीं की चमकती है जिनकी टीम मजबूत होती है, जिनके मित्र वफादार होते हैं। तो क्षमा करना